अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरा टॉपिक है ना ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। अगर मैं ग्रोथ का वर्ड लेता हूँ तो याद रखना बैक्टीरिया के अंदर जो ग्रोथ है इसका मतलब है इंक्रीज होना नंबर ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया अपनी तादाद कैसे ज़्यादा करता है? ये अपनी तादाद को इंक्रीज करता है बाय बाइनरी फिशन। ये बाइनरी फिशन इसकी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बाइनरी का मतलब टू और फिशन का मतलब डिवीजन है कि एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनना, दे आर कॉल्ड बाइनरी फिशन है। इसमें होता क्या है? सबसे पहले बैक्टीरिया जो अपनी बॉडी है उसको बड़ा करेगा, इनलार्जमेंट करेगा। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ये बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बैक्टीरिया का क्या है? डीएनए। सबसे पहले जो पेरेंट बैक्टीरिया है ये अपने आप को क्या करेगा? बड़ा करेगा, साइज के लिहाज से इनलार्जमेंट करेगा। उसके बाद यही बैक्टीरिया अपने क्रोमोसोम को एक से दो बना लेगा, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स करेगा। जैसे दो बन जाएंगे, अब अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ लेके जाएगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो जाएगा, एट द सेंटर ऑफ सेल हो जाएगा। उसके बाद जैसे वो अंदर की तरफ चला जाएगा तो जो क्रोमोसोम एक तरफ चला जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरी तरफ चला जाएगा, तो क्रोमोसोम इवनली क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, दोनों तरफ जा चुके हैं। उसके बाद जो बाहर वाली मेम्ब्रेन जो सेल वॉल है वो अंदर की तरफ जाएगी, और जैसे सेल वॉल अंदर की तरफ जाएगी तो एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया सेपरेट हो जाएंगे, दो बैक्टीरिया बन जाएंगे। आप इसको कहते हैं बाइनरी फिशन। तो सेल वॉल क्या की? ग्रो की इनवर्ट। जैसे इनवर्ट ग्रो की तो सेपरेट हो गए इनटू टू सेल, दो सेल बन गए। इसका मतलब एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया का बनना, दे आर कॉल्ड बाइनरी फिशन है। यहां से लेकर यहां तक जितना टाइम लेगा था, आप इसको जनरेशन टाइम का नाम देते हैं। मतलब द टाइम इंटरवल अंटिल द कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट डिवीजन। ये जितना टाइम पीरियड लगाता है, आप इस टाइम पीरियड को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड जनरेशन टाइम है। एक जो बैक्टीरिया है उसकी पूरी जो उम्र है, उसकी पूरी उम्र को डिवाइड किया गया चार फेजेस के अंदर। पहले फेज का नाम लैग फेज, उसके बाद लॉग फेज, उसके बाद स्टेशनरी फेज, और उसके बाद आता है डिक्लाइन फेज। याद रखना सबसे पहला जो फेज है बैक्टीरिया का, जो जवानी का वक्त होता है, जिसमें नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं करता, अपनी नस्ल नहीं बढ़ाता, सिर्फ तैयारी करता है अपने देम सेल्फ फॉर डिवीजन के आगे वो डिवाइड हो सके। वो जो तैयारी वाला फेज है दे आर कॉल्ड लैग फेज है। उसके बाद बैक्टीरिया आगे चला जाता है लॉग फेज, जो कि जवानी का वक्त होता है, जिसमें बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, अपनी नस्ल को बढ़ाता है, डिवाइड करता है एट एक्सपोनेंशियल रेट, बड़ी तेज़ी के साथ डिवाइड करता है, एक से दो में डिवाइड हो रहा होता है। ये लॉग फेज है। उसके बाद जबकि मरना और इसका नस्ल को बढ़ाना इक्वल हो जाता है, मतलब कि आप रिप्रोडक्टिव रेट और डेथ रेट इक्वल में जब आ जाता है, उस फेज़ को स्टेशनरी फेज़ का नाम दिया जाता है। और जब बैक्टीरिया मरना स्टार्ट हो जाता है उसको डिक्लाइन फेज़ कहते हैं। जब बैक्टीरिया स्टार्ट कर देता है डाइंग करना, मरना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे बैक्टीरियल डेथ रेट मोर है देन रिप्रोडक्टिव रेट, इस फेज़ को नाम देते हैं जो आखिरी फेज़ है, दे आर कॉल्ड डिक्लाइन फेज़ है। इसी तरह ये तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आपको बताता चलो जो बैक्टीरिया है इसके अंदर ट्रेडिशनल माइटोसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, नहीं मौजूद। जिस तरह आप माइटोसिस को पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं, ऐसे जो पूरे जानदारों के अंदर आपको ये प्रोसेस जो नज़र आते हैं ये बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं है। हाँ, ये कॉन्जुगेशन परफॉर्म करता है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? ये एक बैक्टीरिया है, ये इसका जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं पिलाई। इस बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, इसका नाम प्लाज्मिड है। इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड मौजूद नहीं है। अब सबसे पहले दोनों बैक्टीरिया आपस में जुड़ते हैं इस पिलाई की मदद से, और एक दोनों के दरमियान कनेक्शन बन जाता है। फिर ये जो एफ पॉजिटिव वाला जिसके पास प्लाज्मिड मौजूद है, ये इसकी कॉपी बनाता है और एक कॉपी यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है एफ नेगेटिव की तरफ, जहाँ पे प्लाज्मिड मौजूद नहीं है। जब यहाँ से एक चला जाता है इस तरफ, तो ये भी एफ पॉजिटिव बन गया, ये भी एफ पॉजिटिव बन गया। आप इस प्रोसेस को नाम देते हैं जिससे प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ है, दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेशन है। तो कॉन्जुगेशन में क्या हुआ? ट्रांसफर किया जेनेटिक मटेरियल, मतलब प्लाज्मिड को ट्रांसफर किया डोनर से रिसिपिएंट बैक्टीरिया के पास बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन, पर इसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ सेक्स पिलाई। तो इस वजह से क्या हुआ? फॉर्मेशन हुई है न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जो इसके पास नहीं था वो आ गया, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन गया। आप इस पूरे प्रोसेस को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेशन है। जज़ाकल्लाहुल खैर।